अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब नेफ्रो मीन्स नेफ्रॉन एंड स्क्लेरोसिस मीन्स थिकनिंग। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल ऑफ द किडनी होती है ना, तो उनकी मेनली हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये मेनली हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें आपका हाईलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस नज़र आता है। ठीक है, आर्टीरियोलो मेनली आर्टीरियोल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की वजह से जो ब्लड वेसल है वो आपकी थिक हो जाएगी। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी वगैरह लॉस हो जाएगी, उसमें बंद होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देयर इज़ गोइंग टू बी ट्यूबुलर एट्रोफी। ठीक है, ट्यूबुलर एट्रोफी होगी, इंटेस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी एंड इवन ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी इसमें नज़र आएगा। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस जब आप देखते हो ना, तो आपको जो मीडिया और इंटिमा होता है उसकी थिकनिंग नज़र आती है और हाइलाइजेशन नज़र आती है। मॉर्फोलॉजी जब आप देखते हो तो ग्रॉस अपीयरेंस में आपको जो किडनी होती है ना, वो बिल्कुल आपको सिमेट्रिकली, मतलब पूरी की पूरी किडनी आपको छोटी सी नज़र आती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप उस किडनी को टच करते हो ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे दानेदार लेदर जो होता है ना, उसकी तरह आपको फीलिंग दे रहा होता है। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिकली आपको हाइलाइजेशन जो है वो नज़र आ रही होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, GFR जो होता है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है, प्रोटीन्यूरियाज वगैरह होते हैं, मेचूरियाज वगैरह होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास दूसरी जो डिज़ीज़ है ये वॉस्कुलर डिजीज़ में, दैट्स दी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, इट्स व्हेन द ब्लड प्रेशर बिकम मोर देन 200/120, तो उसको आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हो। ठीक है, और कौन सी ब्लड वेसल्स में जो है वो ब्लड प्रेशर इतना हो जाए, रीनल ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है, ऑब्वियसली जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इंड्रोथेलियल सेल्स ऑफ द किडनी जो है उसकी इंजरी शुरू हो जाएगी। अब इंजरी स्टार्ट होगी, इंजरी की वजह से परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, परमेबिलिटी की वजह से लीकेज होगी, फिर हीमोस्टैटिक प्लग वगैरह बन जाएगा। ठीक है, अब वेसल जो है वो आपकी जब प्लग वगैरह बन जाएगा ना, हीमोस्टैटिक प्लग, ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप रहे ना, तो उसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल है ना वो नैरो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको फिब्रोनाइड नेक्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फिब्रोनाइड नेक्रोसिस मेनली क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो होता है वो डिपॉजिट होता है, तो उसको आप फिब्रोनाइड नेक्रोसिस कहते हो। ठीक है, इसके अलावा हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या क्या तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी में क्या होता है, जो वेसल्स जो होते हैं ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इंजर होते हैं, परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, लीकेज होती है, हेमोस्टैटिक प्लग बनता है, फर्दर नैरोइंग हो जाती है, फिब्रोनाइड नेक्रोसिस वगैरह होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, अच्छा, हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऑनियन स्किन अपीयरेंस मेनली नज़र आ रही होती है। ठीक है, जब आप इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हो तो मॉर्फोलॉजी में आपको ग्रॉस अपीयरेंस में किडनी जो होती है बिल्कुल ऐसी छोटी सी श्रंकन नज़र आना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा पिन पॉइंट हेमोरेजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जो जैसे कोई कीड़ा काट ना ले, तो ऐसे कॉर्नर इस किडनी की एक जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि कोई जहाँ पे कीड़ा काटता है तो वो जगह सूज जाती है और सख्त हो जाती है, तो फ्ली बिटन अपीयरेंस भी नज़र आना शुरू हो जाती है, और माइक्रोस्कोपिकली आपको ऑनियन स्किन नज़र आती है। ठीक है, प्रीक्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आपको याद रखना है PCR-E। मैंने यहाँ पे ऐसे EPCR बस याद रखो, EPCR। ठीक है, अच्छा, अब ई में क्या, ई से आएगा इंसेफेलोपैथी, पी से हमारे पास आएगा पेपिलोइडेमा, सी से हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़ आएंगी, आर से रीनल पैथोलॉजीज आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी। ठीक है, अब थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी में क्या होता है कि मेनली जो आपका स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी पैथोलॉजी होती है, क्या होता है उसमें थ्रोम्बस बन जाता है। ठीक है, अब थ्रोम्बस जो होता है ना, ये हमारे पास मेनली मल्टीपल सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है,
ठीक है, जो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी की, या तो प्राइमरी होता है या तो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी है कि हमें कॉज नोन है, जैसे कि शेगा टॉक्सिन जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, और TTP थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा। ठीक है, ये हो गया इसकी प्राइमरी की टाइप्स। ठीक है, और सेकेंडरी जो है मेनली वो होता है कि आपका जो है आपकी कॉज अननोन हो। ठीक है, मेनली सेकेंडरी टू अदर इन्फेक्शंस जो है वो कॉज होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम वाला शेगा टॉक्सिन जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब ब्लड वेसल जो होती है वो डैमेज होती है ना, तो डैमेज एंडोथेलियल जब डैमेज होती है तो क्या होता है हमारे पास हीमोस्टैटिक प्लग बनता है। ठीक है, मतलब प्लेटलेट का प्लग बनना शुरू हो जाता है। जब प्लेटलेट का प्लग बनता है तो मतलब प्लेटलेट यूटिलाइज हो गया ना, तो बॉडी में प्लेटलेट की कमी पड़ जाएगी। जब वो कमी पड़ जाएगी तो पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब ब्लड वेसल प्लैक की वजह से नैरो होना शुरू हो जाएगी तो उससे जब RBC गुजरेंगे तो RBC जो होंगे वो टूटना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द नैरो ब्लड वेसल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हेमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपके कंप्लीमेंट सिस्टम के इनहिबिटर्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कंप्लीमेंट सिस्टम बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास एक एंजाइम होता है या एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एडम्स TS13। ठीक है, अब एडम TS13 का क्या काम होता है, वो नॉर्मली वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा में क्या होता है कि जो एडम्स TS13 होता है उसका वो नॉन फंक्शनल होता है, मतलब वो इनहिबिशन हो जाती है उसकी। ठीक है, जब वो इनहिबिट हो जाता है अल्टीमेटली वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशंस होती हैं और प्लेटलेट का जो प्लैक्स वगैरह ये बनना शुरू हो जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा हो जाता है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें ना, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि इस पेशेंट पे हमें थ्रोम्बोसिस नज़र आती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, इसके अलावा इस्कीमिया होती है, ट्रॉफी वगैरह होती है। ठीक है, एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी थिकनिंग वगैरह भी होती है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि अगर सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी में ऑब्वियसली हर चीज़ के अपने सिम्टम्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन की वजह से थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हुई है तो उसके अपने फीचर्स नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइमरी की बात करो तो शेगा टॉक्सिन में आपको मेनली ऑब्वियसली डायसेंट्रीज होती हैं, हेमोलिसिस होती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओलिगोयूरिया वगैरह। एटिपिकल हीमोलिटिक यूरिक सिंड्रोम में हमें मेनली जो है ओलिगोयूरिया इन ब्लड इन यूरिन नज़र आते हैं, मेचूरिया। एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा में मेनली CNS सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अब क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि मेनली जो क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो किडनी में डिजीज़ होती हैं ना, तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है। अब क्रोनिक इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, वो अब देर तक अगर लास्ट कर रही है तो अल्टीमेटली डैमेज इन द किडनी इज़ कैन बी अ लॉट मोर। सो क्या होगा कि ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर उसकी वजह से हीलिंग होगी, हीलिंग की वजह से स्कारिंग होगी, फिर वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्कार रह जाएगा, फिर दोबारा ये किस्सा होगा, फिर दोबारा होगा, ठीक होगा, ख़राब होगा, तो अल्टीमेटली किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें किडनी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलर जो है वो हार्डनिंग एंड स्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी नेक्रोसिस एंड एट्रोफी होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इंटेस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, एंड हमारे पास जो वेसल्स होती हैं उनकी भी हमें हार्डनिंग एंड स्क्लेरोसिस नज़र आती है। ठीक है, अब इसकी अगर आप पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो रीनल डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब डैमेज के अगेंस्ट मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह डैमेज हो चुकी है, उसको तो छोड़ दो, जो जगह बची हुई है जो काम कर सकती है तो ऑब्वियसली उसका एडेप्टिव मैकेनिज्म होगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने शुरू हो जाएगा। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली उस जगह की हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वो भी उतना तो काम कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली बॉडी में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सोडियम का लेवल कम हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल
लेवल भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पेपर में आ सकता है कि बायोकेमिकल प्रोफाइल ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है। तो बायोकेमिकल प्रोफाइल में यही होता है कि क्रिएटिनिन यूरिया लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, हाइपोकैलीमिया हो जा हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपरकैलीमिया हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास किडनी का काम जो होता है वो एरिथ्रोपोइटिन भी बनाना होता है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एनीमिया भी पेशेंट में नज़र आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की जो लास्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन होती है वो भी हमारे पास किडनी में होती है, तो अल्टीमेटली वो भी नहीं होता। तो बंदे में जो है ना मेनली हाइपोकैलीमिया और रिकेट्स और ये चीज़ें जो वो टेटिनी और इन चीज़ों सिम्टम्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि ग्रॉस अपीयरेंस में सिमेट्रिकल कंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है, एंड ग्रैनुलर हो जाती है, ठीक है। और मेनली जो है ना वो 4 सिम्टम्स जो गए कि ग्लोमेरुलर हार्डनिंग एंड स्क्लेरोसिस, ट्यूब्यूल में नेक्रोसिस हो गई, इंटेस्टिशियम में फाइब्रोसिस हो गई, वेसल्स में हार्डनिंग एंड स्क्लेरोसिस वगैरह हो गई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, इंसीडियस ऑनसेट होता है, मतलब लेट ऑनसेट होता है। प्रोटीनयूरियाज, हाइपरटेंशन वगैरह, टीमियस वगैरह और हिमेचूरियस वगैरह नज़र आते हैं पेशेंट में, ठीक है। दैट्स इट, एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।